गुड आफ्टरनून। आज की जो क्लास है उसमें हम ईवीएस जो बुक है आपकी उसका चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने टॉपिक लिख लिया एनिमल्स बर्ड्स और कंपेनियंस, यानी कि जानवर पक्षी, और ओवर कंपेनियंस का मतलब होता है हमारे साथी। किस तरह से हमारे साथी हैं, जो भी एनवायरनमेंट में जो भी है, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड हो, वो सब आदमियों के साथी हैं। कैसे हैं वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन द रेविन्स ऑफ चंबल। मैनी का मतलब है बहुत, एनिमल्स यानी जानवर, एंड बर्ड्स यानी कि पक्षी, लिव इन द रेविन्स ऑफ चंबल। रेविन्स का मतलब होता है घाटियां, जो चंबल नदी बहते समय जमीन को काट करके बना देती है, उनको हम कहते हैं घाटियां, रेविन्स। तो मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, और बर्ड्स यानी पक्षी, लिव इन द रेविन्स ऑफ चंबल, चंबल की घाटियों में रहते हैं। वन ऑफ देम इज ए लवली स्पैरो। उन्हीं में से, वन ऑफ देम का मतलब होता है बहुत सारे, कोई समूह हो ना, जैसे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, उनमें से किसी एक की बात की जाए तो उसको बोलेंगे वन ऑफ देम, उनमें से एक। इज ए लवली स्पैरो, प्यारी सी, लवली का मतलब प्यारी सी, स्पैरो यानी चिड़िया, नेम्ड गोरा, जिसका नाम क्या है गोरा। उन सारों में से एक प्यारी सी चिड़िया है जिसका नाम है गोरा। गोराज होम इज इन द वॉल ऑफ ए हट। और गोरा का घर कहाँ है, तो एक दीवार है। दीवार कौन सी, हम अभी बात कर रहे थे घाटियों से, जो घाटियां बन गई हैं उनकी जो दीवारें होती हैं। घाटी कैसे बनती है नदी में, एक बार देखेंगे ना। जैसे मान लीजिए नदी के कटाव के द्वारा इस तरह का एक क्षेत्र बना दिया, इसको हम बोलते हैं घाटी। नदी बहते बहते यहाँ तक पहुंच जाती है, दोनों तरफ से काटती हुई। तो जैसे ये इस तरफ की जो दीवार है, इसको हम वॉल ऑफ रेवेंस बोलेंगे, घाटियों की दीवार। इसी के अंदर एक झोंपड़ी बना करके, और कौन रहती थी, चिड़िया, और जिसका नाम क्या था, गोराज होम इज इन द वॉल ऑफ ए हट। गोरा का जो घर था वो एक दीवार में, एक जो झोंपड़ी थी उसके अंदर था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, सी कम्स आउट, वह आती थी, बाहर आती थी, टू प्ले, खेलने के लिए। वह क्या करती थी, बाहर आती थी। जिस तरह से छोटे बच्चे घर पे हम रहते हैं तो हमारे आस पड़ोस के बच्चों से हम डिसाइड करके रखते हैं कि 5 बजे हम गार्डन में मिलेंगे खेलने के लिए, तो उसी तरह से जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी आपस में मिलकर के क्या डिसाइड करके रखते हैं कि हम इस जगह मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे, सुबह के टाइम में। तो प्रत्येक सुबह सी कम्स आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर आती थी। और उसके दोस्त कौन कौन थे, तो पिकॉक मोर, पैरट तोता, और कुक्कू यानी कोयल। उसके 3 दोस्तों के नाम यहाँ है, एक मोर था, एक तोता था, और एक कोयल थी। वन डे गोरा थॉट शी शुड टेल द विलेज। एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, गोरा थॉट, गोरा ने सोचा, शी शुड, उसे करना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है। शुड का है चाहिए। जैसे आपको यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, मान लो स्कूल से, कि यू शुड वियर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म्स, यानी कि आपको चाहिए, पहनना चाहिए, कैसी, बिल्कुल साफ और स्वच्छ यूनिफॉर्म। तो चाहिए के अर्थ में जो चीज होगी, जो भी वर्ड आप काम में लोगे उसको कहते हैं शुड, ठीक है। वन डे गोरा थॉट, गोरा ने सोचा, शी शुड, उसे चाहिए, टेल द विलेज चिल्ड्रन, गांव के जो बच्चे ना उनको बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए, अबाउट हरसेल्फ, अपने बारे में। हरसेल्फ से मतलब है खुद के बारे में, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नाम, इसके अलावा मोर, कोयल, और उसके जो दोस्त थे तोता, उनके बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब हमें बताना चाहिए। सी शेयर्ड दिस आइडिया, शेयर्ड का मतलब होता है बांटना। अगर आप किसी के साथ कोई चीज बांटते हो ना, वो हो सकता है आपके खाने की चीज हो, इसके अलावा और भी कोई चीज ऐसी हो सकती है।
शेयर्ड दिस आइडिया, शेयर्ड का मतलब होता है बांटना, दिस आइडिया यह विचार, उसके दिमाग में जो विचार आया, उसने सोचा कि हमें ये चीजें जो है, जैसे गांव के जो बच्चे हैं उनके साथ अपनी जानकारी बांटनी है। ये जो विचार उसके दिमाग में आया था, उसके बारे में उसने क्या सोचा कि ये हम किससे शेयर करते हैं, तो अपने जो दोस्त है ना, उसके जो भी दोस्त हमने अभी देखे थे उनसे शेयर करने का विचार आया। ऑल द बर्ड्स गॉट वेरी एक्साइटेड, जैसे ही उसने शेयर किया तो सारे जो पक्षी थे वो गॉट वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। हमें कोई काम जैसे अच्छा लगता है करने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एकदम से अंदर से एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें वो काम करना है। तो इसी तरह से वो सारे बर्ड्स थे एक्साइटेड हो गए। एंड रीच्ड आउट टू द चिल्ड्रन, और रीच्ड आउट का मतलब है यहाँ पर पहुंचे। वहां से जब उनके दिमाग में आइडिया आया, डिस्कस किया और सबको ये अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चल के हम बच्चों से मिलते हैं। ये सोच करके सारों ने बच्चों से मिलने का डिसाइड किया। फिर उसके बाद है द पिकॉक फर्स्ट सेट, जैसे ही वो बच्चों के पास पहुंचे, उनमें से सबसे पहले मोर जो है उसने क्या कहा, आई एम ए पिकॉक, मैं क्या हूं, एक मोर हूं, मैं एक मोर हूं। माई फीदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और मेरे जो पंख हैं, फेदर्स का मतलब क्या होता है, पंख, आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैं। एंड व्हेन आई डांस, जब भी आई डांस, मैं नाचता हूं। एवरीवन फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल एंड फील हैप्पी, सबको मैं कैसा लगता हूँ, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक को, और मैं कैसा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ। जब भी मैं नाचता हूँ सभी को मैं सुंदर लगता हूँ, और सब मुझे देख करके खुश होते हैं। फील हैप्पी का मतलब खुशी महसूस होती है उनको। द पैरट सेड, अब मोर ने बताया, उसके बाद पैरट जो है तोता, वो क्या कहता है, आई एम ए पैरट, आई लिव इन द ट्रीज होलो, मैं तोता हूँ। सब अपना परिचय दे रहे हैं। आप किसी नए से मिलते हैं ना एक बार जाके, तो उनसे सबसे पहले शुरुआत, जैसे नए बच्चों का अपने यहाँ एडमिशन हुआ मान लो, तो आप उनसे अगर बात करेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे कि भाई मेरा नाम ये है और आपका नाम क्या है, या अपने बारे में थोड़ा बहुत बता करके, और हम अगले से उसका नाम पूछेंगे और उसका पसंद पूछेंगे। यही होता है इंट्रोडक्शन का तरीका। कौन सी स्कूल में आप पढ़ते थे, क्या चीज़ें आपको पसंद है, आपको किससे दोस्ती करनी है, क्लास के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्टरी हम किसी से पूछते हैं। तो जब एक पक्षी और जानवर बच्चों से मिले तो उनका भी सवाल क्या रहेगा, पहले खुद के बारे में बताएंगे, फिर बच्चों से और थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आई एम ए पैरट, मैं सोता हूँ। आई लिव इन द ट्रीज होलो, और मैं कहाँ रहता हूँ, तो पेड़ की एक कोटर है, खोखला भाग होता है ना पेड़ में, उसको कहते हैं होलो। जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ के अंदर जैसे कोई नीम का पेड़ मान लीजिए, तो उसके अंदर खाली जगह रहती है, तो वो क्या करते हैं, तोता उसमें छेद कर लेंगे और उस छेद के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं। खाली जगह नहीं भी हो तो उसमें अपनी चोंच से एक खाली जगह बना लेते हैं, और उसी को क्या नाम दे देते हैं हम, कोटर, जिसके अंदर तोता रहता है, खोखला भाग जो होता है उसमें। आई लिव इन द ट्रीज होलो, और मैं पेड़ की जो कोटर है उसमें रहता हूँ। आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक का मतलब मैं बात कर सकता हूँ। लाइक ए ह्यूमन बीइंग, किसकी तरह, एक इंसान की तरह। आपने देखा होगा ना, कभी देखा नहीं है तो वीडियो में देखा होगा कि तोते जो हैं वो इंसान की तरह बात करते हैं। तो उसी तरह से ये क्या कह रहा है तोता, कि मैं इंसानों की तरह आराम से बात कर सकता हूँ। एंड आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूँ। ईटिंग ग्रीन चिलीज एंड टमेटो, यानी कि मैं क्या पसंद करता हूँ, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चियां खाना, और टमेटोज यानी कि टमाटर खाना पसंद करता हूँ। द कुकू सेड, कोयल बोलती है। अब कोयल क्या बोलेगी, तो सबसे पहले आई एम ए कुकू, मैं कोयल हूँ। माई वॉइस इज वेरी स्वीट, और मेरी आवाज कैसी है, बहुत प्यारी, बहुत मीठी। एंड आई सिंग वेरी मेलोडियसली, यानी कि मैं गाती हूँ, और कैसा गाती हूँ, बहुत मधुरता से। मेलोडियसली का मतलब क्या होता है, बहुत
मधुरता से। अब आप अपनी क्लास वर्क जो आपने निकाल रखी है उसके अंदर मैं यहाँ 2-3 वर्ड जो हार्ड आए हैं ना उनको लिखवा देता हूँ, आप साथ में क्लास वर्क पे लिखते भी जाएं। जैसे एक तो अगर आपने पहले से लिखा हुआ है तो नहीं ये भी बाकी लिखो। घाटियां भी कहते हैं इसको, या फिर नदी नाले भी कह देते हैं। इसके बाद कुक्कू, अगर किसी को नहीं पता है, कुक्कू का अर्थ होता है कोयल। फिर थोड़ा सा हार्ड, होलो। होलो बोलेंगे पेड़ का खोखला भाग। या फिर इसका दूसरा नाम क्या कह देते हैं हम, वोटर। दोनों इसके अर्थ। एक ये भी लिख लो मेलोडियस की। मेलोडियसली का मतलब होता है मधुरता से, मीठी मीठी आवाज में गाना। चलिए एक बार लिख लेना, थोड़ा टाइम देंगे इसके लिए। आगे ध्यान देते हैं, बुक्स में देखते रहे बच्चे। गौरा आल्सो सेड, अब गौरा भी बोलती है। तीनों दोस्तों ने बात कर ली बच्चों से कि हम कौन हैं और हमारे में क्या चीज अच्छी है। मोर ने क्या बताया, मैं नाश्ता अच्छा हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर है। तोते ने क्या बताया, मुझे हरी मिर्चियाँ और टमाटर खाना पसंद है और मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। कोयल ने क्या बताया कि मैं जब गाती हूँ तो बहुत मीठा गाती हूँ, बहुत मधुरता से गाती हूँ। तो उसके बाद चिड़िया क्या कहती है, आई एम ए स्पैरो, मैं क्या हूँ, एक चिड़िया हूँ। आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन बट आई कैन फ्लाई वेरी फास्ट, लेकिन मैं बहुत तेज दौड़ सकती हूँ। मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत तेज दौड़ सकती हूँ। अब यहाँ दौड़ सकने का मतलब क्या है, फ्लाई यानी उड़ना। तो चिड़ी क्या है, छोटी तो है लेकिन उड़ने में बहुत तेज है। द चिल्ड्रन लिसन टू एवरीवन, बच्चों ने सबको सुना, बच्चों ने सबको ध्यान से सुना। वेरी अटेंटिवली, अटेंटिवली का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक। अटेंटिवली का मतलब क्या है, अरे भाई रिवीजन चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना आप उस समय बोल सकते हो, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए क्लास में। बाकी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब और आपको कुछ नहीं आ रहा है तब, दोनों तरह से आप बात कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो बच्चों ने प्रत्येक की बात ध्यान से सुनी एंड एंजॉयड इट ए लॉट, और इसमें बहुत आनंद लिया। किसी काम में आनंद लेते हैं तो उसमें कहते हैं आई एंजॉयड ए लॉट, मैंने उस चीज से बहुत आनंद प्राप्त किया। नाउ दे आल्सो वांटेड टू नो अबाउट द अदर बर्ड्स ऑफ द विलेज, अब उनकी क्या इच्छा हुई कि जो अन्य पक्षी हैं गांव के, नाउ दे आल्सो वांटेड, वो अब चाहते थे। वांटेड का मतलब होता है चाहते थे, वांट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म है वांटेड, तो चाहते थे पास्ट में आएगी। टू नो जानना, अबाउट द अदर बर्ड्स अन्य पक्षियों के बारे में, ऑफ द विलेज गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी वो जानना चाहते थे। दे टॉक टू द टीचर अबाउट दिस, बच्चों ने अपने टीचर से बात की। अगले दिन जब स्कूल गए तो अपने टीचर से बात की, उनको बताया कि हमारे 3 जो पक्षी हैं उनसे तो बात हो गई, लेकिन हमें गांव के और बाकी पक्षियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी, तो जो टीचर था, जो शिक्षक था उनको पढ़ाने वाला, वो खुश हुआ कि यार अच्छी बात है, बच्चे कुछ नया जानना चाहते हैं। विद चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। बच्चों की जो जिज्ञासा थी उसकी वजह से टीचर को क्या हुआ, खुशी हुई, उसे प्रसन्नता हुई कि चलो बच्चे कुछ नया जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा।
कुछ जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या है? कुछ नया जानने की इच्छा। जब आपका मन करेगी जो हमें नहीं आता वो हमें जानना है, तो उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। मन में आता है उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, या हिंदी में बोलेंगे जिज्ञासा। एंड मेड अ प्लान टू ऑब्जर्व, और एक प्लान बनाया, एक विचार बनाया, एक तरीका सोचा, एक उपाय सोचा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे आगे, एक योजना बना ली। प्लान का बेसिकली मतलब होता है योजना बनाना। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब है निरीक्षण करना। जो भी बर्ड्स हैं गांव के उनको ऑब्जर्व करना, उनका निरीक्षण करना। द बर्ड्स ऑफ विलेज, और बच्चों ने क्या सोचा कि हम सारे टीचर्स के साथ मिलकर के और इन जो भी गांव के बर्ड्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे। अब उसमें क्या क्या देखेंगे? तो उनके पंख किस तरह के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पंजे कैसे हैं, ठीक है, शरीर कैसा है, बड़ा है या बहुत छोटा है, ये सब चीजें उन्होंने सोचा कि हम ये ढूंढेंगे। बर्ड्स ऑफ आवर विलेज, अगला जो है वो है अपने जो गांव है उनके पक्षी कौन कौन से। अवन्या कनक सामने ध्यान रखो। द टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट विद चिल्ड्रन, शिक्षक ने क्या सोचा कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, एक कार्य योजना बनाई कि हम एक योजना बना करके एक काम करेंगे। क्या करेंगे? द दे विल ऑल विजिट द विलेज ग्रीन एरिया, वो सारे क्या करेंगे? दे विल ऑल, वे सभी, विल ऑल का मतलब वे सभी, विजिट द विलेज ग्रीन एरिया, गांव का जो हरा भरा एरिया है, क्षेत्र है, उसकी विजिट करेंगे, वहां यात्रा पर जाएंगे। एंड पॉन्ड्स, और जो तालाब है उनके पास भी जाएंगे। अराउंड द स्कूल, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ जो भी गांव का हरा भरा एरिया है, जो भी तालाब है उनके आसपास वो जाएंगे। एंड ऑब्जर्व द बर्ड्स, और पक्षियों को देखेंगे ध्यान से। एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उनके बारे में क्या करेंगे? सूचना इकट्ठा करेंगे। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उनके बारे में सूचना एकत्रित करेंगे। द स्टूडेंट नेम्ड रमेश, जो छात्र है जिसका नाम है रमेश, वाज वेरी एक्साइटेड। अब एक्साइट का मेरे को बताना, अभी मैंने बताया था। एक्साइट का मतलब क्या होता है? उत्साहित होना, बहुत अच्छी बात। रमेश जो था वो, जो उन बच्चों में से एक का नाम था रमेश, वो बहुत अधिक एक्साइटेड था। अभी गेट बंद करो एंड क्लोज द लैच आल्सो। टू लर्न अबाउट बर्ड्स, रमेश जो था वो बहुत ज्यादा उत्साहित था, और किस बारे में? बर्ड्स के बारे में या पक्षियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्साहित था। He told his friends that he had watched it on the TV, उसने अपने दोस्तों को बताया। रमेश ने क्या किया? अपने दोस्तों को बताया, और क्या बताया? कि हमने जो बर्ड्स है ना बहुत सारे, उनको टीवी पर देखा है। डिस्कवरी चैनल आता है टीवी पर एक, उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स को, बहुत सारे एनिमल्स को घूमते हुए, हंट करते हुए हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही रमेश ने बताया कि मैंने इनको टीवी पर देखा है। That some birds are active at night, उसने क्या बोला कि मैंने टीवी पर देखा कि कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी एक्टिव एट नाइट, रात को सक्रिय होते हैं। एक्टिव एट नाइट का मतलब रात को काम करते हैं, रात को घूमते हैं और दिन में छुप जाते हैं कहीं जाके। एंड सम ड्यूरिंग द डे, और कुछ इनमें से, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ड्यूरिंग का क्या अर्थ होता है? दौरान। तो कुछ इनमें से दिन के दौरान एक्टिव रहते हैं, कुछ रात को रहते हैं, कुछ दिन में रहते हैं। सच एज द ऑल, जो उल्लू है, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, द ऑल उल्लू, रिमेन, यहाँ रिमेन का अर्थ होता है रहना, वैसे रिमेन का अर्थ होता है अवशेष, किसी चीज में से कुछ बच जाता है ना, तो हम उसको भी कहते हैं रिमेनिंग, ठीक है ना। कई बार आपको इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट देयर रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग का मतलब जो छूट गया है, जो बच गया है, वो काम करना है। तो वहां पर अर्थ होता है बचा हुआ या छूटा हुआ, यहाँ पर अर्थ है रिमेन का मतलब रहना। अवेक, अवेक यानी जागता रहता है, एट नाइट, रात को। जो उल्लू है ना वो रात को जागता रहता है। एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे, और दिन में क्या करता है? आराम करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम इसको जब पढ़ाया था इस चैप्टर को, तो आपको बताया था कि उल्लू जो है ना वो एक साउंड छोड़ता है मुंह से,
और वो इस तरह की साउंड है कि वो सामने वाली जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, रात को उसको कैसे दिखता है बताता हूँ मैं आपको, कि वो साउंड छोड़ते हुए चलता है। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे टकरा करके वो वापस आएगा और वो साउंड उसके कानों को आएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इतनी दूरी पर, उसका दिमाग इतनी तेज चलता है कि इतनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, अपने को घूमना है। अब आप सोच लो, उसको आंखों की जरूरत ही नहीं है, रात को अंधेरे में वो बिल्कुल तेज दौड़ सकता है और बिना टकराए। और उसका रीजन है, उसकी जो साउंड वेव छोड़ता है वो अपने मुंह से, उसको टकरा करके आते ही वो उस जगह से घूम जाता है। उसको पता लग जाता है कि सामने टकरा के वापस आ रही है ना, इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है। किरण आल्सो सेड, एक लड़की है उन्हीं में से बच्चों में से, उसका नाम है किरण, वो भी क्या कहती है? आई हैव हर्ड एन ऑवल हूटिंग, मैंने सुना है, मैंने सुन रखा है। हर्ड का मतलब मैंने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? एन ऑवल हूटिंग, हूटिंग का मतलब शोर करना। जब एक उल्लू तेज तेज बोलता है ना तो उसको बोलते हैं हूटिंग करना। कोई भी तेज बोलेगा तो उसको हूटिंग करना बोलेंगे। तो मैंने उल्लू का शोर सुन रखा है ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर बैठ करके, नियर और हाउस मैनी टाइम्स एट नाइट, मेरे घर के पास एक पेड़ है और वहां से मैंने क्या सुन रखा है? तो उल्लू का जोर जोर से शोर करना सुन रखा है। और कब करता है वो? कई बार सुना है, रात के समय करता है। अब सबसे पहली एक्टिविटी फर्स्ट हम करेंगे, क्या एक्टिविटी है? नाउ ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन ए टास्क ईच, अब प्रत्येक बच्चे को एक टास्क दिया गया। क्या दिया गया? प्रत्येक को एक टास्क दिया गया। और बच्चे को क्या टास्क दिया गया? दे विल गो टू देयर हाउस, बच्चे क्या करेंगे? अपने घर पर जाएंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? अपने घर पर जाएंगे। एंड कलेक्ट द नेम ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द विलेज, और वहां जाकर के क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। और क्या इकट्ठा करेंगे? तो जो भी बर्ड्स विलेज के, गांव के आसपास मिलते हैं, उनका नाम इकट्ठा करेंगे कि कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं। एंड कलेक्ट द नेम्स ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द विलेज फील्ड्स, गांव के जो खेत है ना, फील्ड्स का मतलब क्या है? खेत। गांव के जो हरे भरे खेत हैं वहां पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं, उन सभी की सूचना बच्चे इकट्ठा करेंगे। ये उनको टास्क दिया गया। एंड गैदर, यहाँ गैदर का मतलब भी है इकट्ठा करना। इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचनाएं इकट्ठा करना। अबाउट देम फ्रॉम देयर एल्डर्स, अच्छा छोटे बच्चों को कुछ चीज पता नहीं होती है तो घर में क्या करते हैं? बड़ों से पूछते हैं, पापा से, दादा दादी मम्मी जो भी होंगे घर में बड़े, उनसे जाकर के पूछेंगे कि ये कौन सा पक्षी है, पहले तो ये बताओ, इसके पंख कैसे कैसे हैं, या और भी कई तरह के सवाल होते हैं, तो हम बड़ों से पूछते हैं। तो बच्चों से क्या बोला गया टीचर के द्वारा कि सब बच्चे घर जा करके अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो भी अपने आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, जो भी खेत हैं, जो भी हरे भरी जगह है, तालाब हैं, वहां से पक्षी देखो, उनके नाम पता करो और उनके बारे में अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछ करके कुछ सूचना इकट्ठी करो। अब वो किस तरह से करनी है बच्चों को? तो नेम ऑफ बर्ड एक तरफ लिखा हुआ है, किस तरह के वो दिखते हैं, उनका फेदर का कलर क्या है, मतलब पंखों का रंग क्या है, उनकी साइज क्या है शरीर में, मतलब छोटी साइज के हैं, बड़ी साइज के हैं, या फिर उनकी जो चोंच है वो किस तरह की है, या उनके पंजे जो हैं, क्लॉज का मतलब क्या होता है? पंजे, वो किस तरह के हैं। तो एक बार कुछ और वर्ड्स हैं हार्ड वाले, उनका अर्थ लिखवा करके फिर ये एक्टिविटी जो है वो आपने कुछ तो घर से कर ली होगी, जिन्होंने नहीं करी है वो एक बार यहाँ से देख करके करेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग एक बार बता देता हूँ। चलो बच्चे आप ही पूछ लो एक बार, ये मेलोडियसली लिखा है, इसके बाद ऐसा कोई वर्ड आपको लगता है कि सर ये हार्ड है, इसका लिखवा दो, तुम्हें लिखवा दो, बताओ देख रही। लगता है किसी को? सब क्लियर है? फिर मैं पूछ लूं क्या? हाँ, वो अभी तक नहीं आया, जो वर्ड अभी तक आया है उसी में से पूछना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अभी करेंगे हम, नहीं आया। रिमेन, ठीक है।
लिख लो उसी के नीचे जो आपने पहले लिखा हुआ है। रिमेन का यहाँ अर्थ रहना है, वैसे इसका अर्थ हो सकता है शेष। शेष बचा हुआ, ये भी इसका अर्थ है। यहाँ पे अर्थ लेंगे हम रहना, और मैं मेरे हिसाब से देख के बताता हूँ। चलो एक्साइटेड का आता ही है। अवेक का क्या होता है? AWAKE, अवेक, जागते रहना। रिमेन अवेक है ना इसमें, जागना या उठना, ठीक है। हूटिंग, चलो लिख लेते हैं हूटिंग का, नहीं भूल जाओ। तेज आवाज में बोलना को हम क्या बोलते हैं? हूटिंग। आगे देखिए अपना, उल्लू की तो आती है ना सबको। यस सर। ऑब्जर्व, बहुत अच्छी। ये कुछ वर्ड्स है, फटाफट एक बार इनको लिख लो, उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में। चलिए बच्चे, एक्टिविटी फर्स्ट अपनी बुक में देखें। सबसे पहले है कॉलम बना हुआ है नेम ऑफ बर्ड, सेकंड कॉलम है हाउ डज इट लुक, उसके फेदर कलर्स यानी कि जो पंख हैं उनका रंग कैसा है, उसके शरीर की साइज क्या है, बीक यानी उसकी चोंच कैसी है, क्लोज यानी उसके पंजे कैसे हैं। फिर तीसरा कॉलम है देयर रोल इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में उनकी भूमिका क्या है। रोल का मतलब है भूमिका और एनवायरनमेंट का मतलब है पर्यावरण में क्या करते हैं वो। इसमें देखो सबसे पहले नेम ऑफ बर्ड में पहला है पिकॉक। मैं 3 कॉलम आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले लिखो नेम ऑफ बर्ड। सेकंड इसमें लिखेंगे हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखता है। और थर्ड लिखेंगे उसका रोल क्या है। मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे निपटा रहा हूँ, आप लिखोगे इसको पूरी स्पेलिंग ENVIRONMENT। इसमें देखिए पहला क्या है तो मोर, पहला नाम लिखोगे पिकॉक जो इसमें लिखा हुआ है। कैसा दिखता है, इसके पंख कैसे हैं, तो पहले तो लिखेंगे किस कलर के होते हैं। एक तो चमकीले होते हैं और कुछ ग्रीन और कुछ उनमें ब्लू भी हल्का हल्का रहता है। तो फेदर्स आर ब्राइट, चमकीले। एंड ग्रीन ब्लू इन कलर, ग्रीन ब्लू इन कलर। कैसे होते हैं रंग में, थोड़े हरे और थोड़े नीले। वैसे तो रंग बिरंगे होते हैं लेकिन मैक्सिमम उसमें जो कलर दिखेगा अपने को वो हरा और नीला दिखता है। अब देखेंगे इसमें इसके अलावा सेकंड नंबर पर है साइज। तो इसकी कैसी साइज होती है, बिग साइज। फिर इसकी जो चोंच है ना वो कैसी होती है, चोटीदार। देखा है आपने, ऊपर की तरफ एक चोटी निकली रहती है।
उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने आपको बताया था, क्रेस्ट। कलंगी हिंदी में होता है, क्रेस्ट इंग्लिश में होता है। तो उस चोटी के साथ अगर किसी की चोंच होती है ना, तो उसको बोलते हैं कोनिकल बीक। उसको क्या बोलते हैं, चोटीदार चोंच। इसका हिंदी में अर्थ है कॉनिकल बीक का मतलब चोटीदार चोंच जिसके चोटी भी है। इसके अलावा क्लोज कैसे हैं, तो लॉन्ग एंड येलो इन कलर। कलर में कैसे आते हैं, लगभग पीले। ये मोर के बारे में हो गया। अब ये रोल क्या निभाता है, तो इसमें लिखा हुआ है आपकी किताब में पहले से, कंट्रोल पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना खेतों के अंदर, उनको खत्म कर देता है। लिख लो इसको फटाफट। चलिए सेकंड लिखेंगे बिफोर के बाद, क्या लिखा हुआ है, बोल के बताना। अब इसमें हमें ये देखना है कि हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है। तो इसके पंख देखे आपने, ब्राउनिश बोल सकते हो। ब्राउनिश का मतलब होता है भूरे से या भूरे की तरह, या ब्राउन भी लिख सकते हो। तो पहले लिखेंगे फेदर्स कलर आर ब्राउन। इसके अलावा क्या इसके भी सिर पे कुछ आपने देखा है, बाल वगैरह ऐसे कुछ, और इसकी चोंच कैसी होती है, कलर में अंदाजा है आपको। येलो बीक। और इसके पंजे कैसे होते हैं, वाइट क्लोज, यानी कि फैले हुए। ठीक है, ये इसके थोड़ा सा लुक्स के बारे में लिख लिया। अब इसका रोल क्या रहता है एनवायरनमेंट में, तो बुक में आपके लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो वही लिख लेते हैं, जो बुक का है वही फॉलो करना ज्यादा ठीक है। इट हंट्स एंड ईट्स हार्मफुल स्मॉल फार्म एनिमल्स। जो खेत है ना उनके अंदर छोटे जो जानवर होते हैं उनको ये उनका शिकार करता है। It hunts, H-U-N-T-S, it hunts and eats, यानी कि उनका शिकार करेगा और उनको खा जाएगा। Harmful, small farm animals, ये एनिमल्स लिखा हुआ है कॉलम। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे, नाम हेरोन बोलते हैं इसको, हीरोन नहीं बोलते, पहले तो बता दूं। इसका हिंदी में क्या होता है, हेरोन को हिंदी में बगुला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कैसा दिखता है, एक तो फेदर्स कलर आर व्हाइट, इसकी टांगे कैसी होती हैं, लंबी। कैसी टांगे होती हैं, तो इसमें लिखेंगे लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे। क्यों होती है इसकी लंबी, ताकि आराम से पानी में खड़ा होकर के और जो मछलियां हैं या छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं, कोई भी है एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको खा सके। बोलो बुक में है क्या, है तो फिर नहीं, बुक में तो नहीं लिखा हुआ, खाली है। अच्छा वो लिखा हुआ है क्या, चलो ठीक है, बुक वाला सेम लिख लेना। मैं देख रहा था कि रोल इन एनवायरनमेंट ये वाला लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ।
तो आप बुक से लिख लेंगे, सही है, वैसा ही मैंने लिखवाया लगभग। व्हाइट कलर, लॉन्ग नेक एंड लेग्स, वही तो है। अब देखिए इसमें रोल इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में क्या इसका रोल रहता है। तो ये क्या करता है, समुद्र के अंदर रह करके और उसका जो इकोसिस्टम है ना उसको मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है, छोटे छोटे उसके जानवर है ना बहुत ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, ये उसको उनको खा जाता है, तो वो नंबर बैलेंस रहता है। तो इसमें लिखेंगे मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है उसको बनाए रखना, ठीक है। मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम बैलेंस, SYSTEM, स्पेलिंग का ध्यान रखना थोड़ा सा। मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम बैलेंस, पानी का पूरा जो सिस्टम है उसको बैलेंस में रखता है। अगला एक और बचा है इसमें एक्टिविटी फर्स्ट में, स्पैरो। इसको फटाफट थोड़ा सा जल्दी से लिखो। अब स्पैरो में ये कैसी दिखती है, कुछ है अंदाजा, चिड़िया कैसी दिखती है, पहले तो हमें इसके बारे में लिखना है। चलो एक बार सोचो और आपसे पूछेंगे फिर अभी। सिंपल सोचना है। चिड़िया आपने देखी है, मोर आपने देखा है, तो उनके पंख के कलर तो आपको याद ही है। इसी तरह से चिड़िया की साइज भी ध्यान में है। कैसी होती है चिड़िया, बहुत बड़ी होती है ना हाथी की जैसी, तो कितनी होती है, स्मॉल इन साइज। चोंच कैसी होती है, चोंच किस तरह की होती है, ये चींटी की तरह, किसने बोला भाई, चिड़ी चींटी की तरह होती है। और चोंच क्या होती है, साइज में छोटी सी और कोन की शेप में। कौन जानते हो आइसक्रीम का कौन खाया है, इसी शेप में होती है ना, पीछे से छोटी और आगे से बिल्कुल पैनी सी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा पंजे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, साइज कम होती है तो पंजे भी छोटे होते हैं। लिखो नंबर 4 पे स्पैरो। तो इसमें स्मॉल साइज, ब्राउन इन कलर, और शार्प। शार्प का मतलब होता है तीखी, और वीक, छोटी और तीखी चोंच होती है। बस इतना इसके बारे में बहुत है। और पंजों के बारे में आप देख सकते हो, स्मॉल क्लॉज, छोटे पंजे। अब इसका रोल क्या है, तो ये नेचुरली क्या कंट्रोल करती है, इंसेक्ट। जानते हो इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट उनको खा करके उनके कंट्रोलर के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे नेचुरल इंसेक्ट कंट्रोलर्स, यानी कि चिड़िया जो है वो इस तरह के इंसेक्ट, छोटे जो कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं, उनको खा करके और पूरे वातावरण को सही रखने का काम करती है। तो इस तरह से इनका रोल होता है पर्यावरण में, वातावरण में। ये इनके दिखने का वो है कि किस तरह के दिखते हैं, साइज क्या है, पंख कैसे हैं, चोंच कैसे है, और ये हमने बर्ड्स के नाम देखे। तो एक्टिविटी फर्स्ट कर ली, इसके बाद वाला जो भी है वो हम बात करेंगे अगली वीडियो।